हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं प्रशांत धवन सर का चैनल, जो कि आईएएस की तैयारी कराते हैं स्टडी आईक्यू पे। इससे पहले ये अनअकैडमी के चैनल वर्ल्ड अफेयर्स पे भी थे, और उससे पहले ये स्टडी आईक्यू पे थे। तो ये वापस स्टडी आईक्यू के चैनल पे आ चुके हैं। और मैं इनको काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो करता हूँ, और स्पेशली जो इनका कंटेंट रहता है काफ़ी इनरिच रहता है। इनके एनिमेशन वगैरह और इनका समझाने का जो तरीका है वो मुझे काफ़ी पसंद है। तो डेली इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज़ के लिए मैं इनको बिल्कुल फॉलो करता हूँ। हालांकि मैंने कभी भी आईएएस की प्रिपरेशन नहीं करी है, पर इनका जो समझाने का तरीका है वो मुझे बहुत पसंद है। तो आइए वीडियो देखते हैं, जो कि है कि यूएसए इंडिया पे प्रेशर डाल रहा है, और रशिया ने ये बात बोली है कि इंडिया ग्रेट पावर भी है। जो कि मतलब रशिया अपनी, जो अपन कहते हैं ना कि रशिया अपनी सहायता रहता है हमेशा, तो वो काफी अभी भी वो अपनी दोस्ती निभा रहा है। तो अभी भी देखते हैं कि, सहायक है वो। पर ये भी है कि दुनियादारी में कोई किसी का दोस्त नहीं होता कोई किसी का परमानेंट, और सगा नहीं। कोई किसी का वो नहीं है। तो देखते हैं प्रशांत सर का क्या कहना है इस बारे में। प्रशांत धवन नाउ रिसेंटली रशिया ने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर भारत के पक्ष में बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करूंगा, ये स्टेटमेंट रशिया ने अपने देश में। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि, तो वो मुझे कमेंट्स में बताए कि यूएन का जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मतलब आपको पता होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर्स कौन से जगह पे है। तो मुझे कमेंट्स में बताइए जरूर। क्रेमलिन में या फिर कहीं और नहीं दी। रशिया आज के समय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बन चुका है। जी हाँ, द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी। कितनी मजाक की बात है कि ये यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट बन गए, और उनका और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, और ये सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट बन गए, सिक्योरिटी के, और ये खुद ही युद्ध कर रहे खुद हैं। ही युद्ध कर रहे हैं। काउंसिल ये पूरी दुनिया के सामने, यूनाइटेड नेशंस के सामने ये कहता है कि भारत एक ऐसा देश जो एक ग्रेट पावर है। इन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा है कि इंडिया एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर देश है। नीचे कमेंट्स में इंडिया और इंडिया का फ्लैग, जितने भी लोग जल्दी से देख रहे भर हैं दो। जल्दी से जल्दी भर दो इट एकदम। इज अ ग्रेट पावर जो अपने अच्छा नेशनल लगा। इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है, मगर भारत को आज के समय बहुत ज्यादा इनॉर्मस अनजस्टिफाइड प्रेशर के अंदर डाला जा रहा है, और ये गलत है ना। यहाँ पे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि रशिया ये सब क्या क्यों रहा है, और रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट कैसे बन गया। सही समझाता हूं आपको। बात। देखिए, पिछले कई सबसे महीनों बड़ा से सवाल यूनाइटेड वही है। स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके और बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, सबकी कोशिश ये थी कि रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट ना बन जाए, इवन दो रशिया की टर्म जुलाई में आनी ही थी। बेसिकली देखो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में स्ट्रक्चर ये है कि 15 वहां पे आपको मेंबर मिलेंगे, 5 परमानेंट और 10 टेम्परेरी। जो स्थायी मेंबर है यूएन सिक्योरिटी। तो ये पांच जो चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट। किंगडम और यूनाइटेड स्टेट, ये तो है परमानेंट मेंबर्स। और और ये ये है हैं अभी फेडरल। टेम्परेरी, बाकी के ये टेम्परेरी मेंबर्स, जिनमें अभी इंडिया नहीं है। इंडिया इंडिया नहीं पिछले है। टर्म में था, अभी इंडिया नहीं है। काउंसिल के वो है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएस। नाउ जो ये 15 मेंबर्स हैं, इनमें से एक देश एक महीने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट रहता है, एंड बीइंग द प्रेसिडेंट गिव्स यू अ लॉट ऑफ पावर। आप डिसाइड करते हो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कौन सा टॉपिक उठाया जाएगा, कौन सा टॉपिक डिस्कशन में आएगा। तो यूएस इसी बात को लेकर। एक चीज जो, क्योंकि मैं खुद भी एआई इंजीनियर हूँ, तो जब भी कोई आप एआई से इमेज जनरेट करे या एआई से कुछ भी काम करे, तो जैसे प्रशांत सर ने ये लगा रखा है टैग कि ये एआई जनरेटेड है, क्योंकि आजकल इतनी रियलिस्टिक होती है ना, तो आपको ये बताना जरूरी है कि हाँ भाई, ये मेरा काम एआई जनरेटेड है, ये पुतिन का काम नहीं है क्योंकि आजकल डीप फेक वगैरह और ये सब बना सब देते। चीज। तो सबसे बढ़िया है कि आप वहां पे एक टैग लगा दे कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट। चिंतित था कि एक बार रशिया को प्रेसिडेंसी मिल गई तो ये भर के सुनाएंगे हमको इंडिया के इशू को लेकर, इसराइल के इशू को लेकर, वेरियस टॉपिक्स को लेकर, और रशिया यही कर रहा है। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, चाइना के समर्थन की वजह से रशिया ने आराम से, जो एक प्रोसेस था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, अगेन ये सब बातें ऐसा नहीं है कि डिसाइड की जाती है अचानक से कि अब रशिया को बना देते हैं प्रेसिडेंट। ये सब चीजें शेड्यूल में थी। यहाँ पे आप देख पाओगे, यूएन की वेबसाइट है, यहाँ पर लिखा है जुलाई 2024 में रशियन फेडरेशन रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी। तो इसलिए मतलब उसका अपने आप ही टर्म आने ही वाला था, अपना। इसलिए बन गया वो प्रेसिडेंट। वरना ये अमेरिका वगैरह बनने ही नहीं देते भाई। बनने नहीं देते इसको। सही। सिक्योरिटी काउंसिल, और रशिया ने प्रेसिडेंसी संभालते ही
पहले तो देखो इजराइल का इशू उठाया है और अब रशिया ओपनली एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएस और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज को कह रहा है कि एक देश है जिस पर बहुत ज़रा गलत प्रेशर डाला जा रहा है, वो देश है इंडिया। और आपका क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगर मगर यूएसए ने कौन सा प्रेशर डाला, क्या हम पे जनरली कुछ प्रेशर है? जी हाँ, मैंने इस टॉपिक पर आज से 4 दिन पहले एक वीडियो करी थी अपलोड। 1.1 मिलियन लोगों ने ये वीडियो देखी थी। इस वीडियो का टाइटल है यूएसए's डायरेक्ट वार्निंग टू इंडिया आफ्टर पुतिन मोदी मीटिंग। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आप लोगों ने ये वीडियो बहुत पसंद करी थी और मैंने मैं वही कहना चाहूंगा कि आप प्रशांत सर का जो ये स्टडी IQ IAS वाला चैनल है इसको भी जाके सब्सक्राइब करें और इनका कंटेंट मैं चाहूंगा कि आप लोग फॉलो करें, क्योंकि काफी नॉलेजफुल और इंग्लिश कंटेंट रहता है इनका। आपको बताया था कि जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं टू इंडिया एरिक गारसेती, इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोल दी। इन्होंने ये तक कह दिया कि इंडिया को समझना होगा कोई भी जंग दूर नहीं होती। ये इंडिया का अभी के लिए जो ये बिल्कुल ही यार बेकार स्टेंस है। अपन को जंग के बीच में क्यों घसीट रहे? अगर कोई दूसरा देश युद्ध लड़ रहा है तो इसमें हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट? हम तो जो करना है, हमें अगर अपने पेट्रोल के प्राइस कम रखने हैं या हमें गेहूं चाहिए तो हमें तो जो करना है हम वो करेंगे जो हमारे देश के लिए सही है। अमेरिका कौन होता है कि हम युद्ध के उसमें जाएं या क्या करें? चांस है कि यूक्रेन तो दूर है, वहाँ पे रशिया के साथ हो रहा है, यूरोप का हमारी प्रॉब्लम देखता है। यूएसए की डायरेक्ट मैं कहूँगा एक स्टेटमेंट है कि का खुद का तो प्रेसिडेंट पे गोली चल रही हो, ट्रम्प पे गोली चला दी, क्योंकि खुद तो अपने देश का ध्यान रख नहीं पा रहे। दूसरे कान देश तोड़ दिया, कान बेचारे का बेचारे के ट्रम्प का। अभी मरमुरा जाता, जरा सी कान के पास से गोली निकल गई। और वो बच्चे ने नो अलग वॉर मारी इज गोली। हाँ, वो 20 गोली साल भी बच्चे ने मारी। 20 साल के लड़के के पास बंदूक हाँ। कर ही क्या रही है? मैं तो ये मतलब मैं गोली चला रहा हूँ, मैं भी तो 20 साल का ही। हाँ, अब 21 साल का तो अपने यहाँ पे वोट ही ढंग से नहीं डाल सकते, तो यहाँ शादी वादी नहीं होती 21 साल के लड़के की। तो वोट तो डाल सकते हैं कि 18 से ऊपर, पर 21 साल से ऊपर शादी नहीं कर सकते। और वहां पे लोग बंदूक लेके बंदूक प्रेसिडेंट चला रहे हैं। एक्स प्रेसिडेंट को गोली चला रहे हैं। ऐसी गुंडा कर दी। और कैसी सिक्योरिटी भी कुछ भी नहीं है। तुम अपने देश को संभालो भाई। फार अवे फ्रॉम इंडिया। इंडिया को मान के चलना चाहिए कि जो यूक्रेन में हो रहा है उसका बच्चे शिक्षा इम्पैक्ट दो ग्लोबली पहले। होगा। और साथ में ये भी बोल दिया कि हम जानते हैं कि इंडिया एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वाला कंट्री है। इंडिया न्यूट्रल रहता है। इंडिया कहता है कि हम ना आपके पक्ष में हैं ना किसी और के पक्ष में हैं, हम अपना इंटरेस्ट देखेंगे। मगर जब जंग छिड़ गई हो ना, जब बहुत कुछ स्टेक पे आ चुका है, तब आप ये स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं यू हैव टू चूज बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो भाई वो हम डिसाइड करेंगे ना कि हमें चूज सही है। करना है नहीं करना है, या क्या चीज राइट है क्या क्या रॉन्ग है। wrong अमेरिका है। थोड़ी हमें बताएगा सही। कि ये सही है ये गलत है, हम सही है हमारी साइड हो जाओ, या रशिया की साइड मत हो। जो यूएसए की स्टेटमेंट थी, अगर ये प्रेशर नहीं है तो मुझे पता नहीं प्रेशर क्या होता है। आई मीन ना सिर्फ अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गारसेती, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं यूएसए के एनएसए सुलिवन, इन्होंने भी बहुत ज़्यादा बड़ी स्टेटमेंट दी है। मैं कहूँगा आज तक यूएसए सुलेवन ने रशिया के इशू को लेकर इंडिया पे इतना प्रेशर जेन्युइनली बनाने की कोशिश नहीं करी जितना प्रेशर यूएस ने रिसेंटली बनाया है। क्योंकि रशिया से जो दृश्य सामने आए हैं, जिस फ्रेंडली तरीके से पुतिन ने वेलकम किया पीएम मोदी का, पीएम मोदी को फिर रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया। जेलेंस्की ट्वीट कर रहे थे कि ये कितनी खराब बात है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के जो लीडर हैं, पीएम मोदी की बात कर रहे हैं, वो एक मर्डरर के गले मिल रहे हैं। पुतिन की ये बात कर रहे थे। ऑब्वियसली वैसे मुझे यहाँ पर यही बोलना पड़ेगा कि जो जेलेंस्की की ट्वीट थी, बताया जा रहा है वेरियस मीडिया सोर्सेज में कि भारत ने उस ट्वीट को लेकर यूक्रेनियन गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट भी किया था कि देखिए हमारे लीडर रशिया में गए हैं 1-to-1 विजिट के लिए, इंडिया रशिया रिलेशन डिस्कस हो रहे हैं। और मोदी जी ने यहाँ पर मेंशन भी किया कि वॉर का जमाना नहीं है आज के समय। फिर आपको ऐसी ट्वीट हमेशा बोला है कि वॉर का टाइम नहीं है, वॉर तो करनी नहीं चाहिए, बातचीत करो और जंग को खत्म करो। करने की या तो आवश्यकता silence क्यों लो या है? बात करो। हाँ, मतलब लड़ाई वड़ाई से तो वैसे भी कुछ सुलझता है। और इधर आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे इस टॉपिक पर कि इंडिया ने बुलाया है यूक्रेन के ऑनवॉय को और रेज किया है ये इशू कि जेलेंस्की को भारत की आलोचना करने की आवश्यकता क्या थी। जेलेंस्की को पीएम मोदी पुतिन की जो मीटिंग थी वहां पर कमेंट करने की आवश्यकता क्या थी। बट यूएस देखो रिलेंटलेसली इंडिया को एक बात कह रहा है कि देखिए आपके यूनिक रिलेशंस हैं व्लादिमीर पुतिन के साथ, स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप आप एंजॉय करते हैं पुतिन के साथ। तो पुतिन को बोलिए टू एंड दिस वॉर ना। देखो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि यूएस भी जो कर रहा है ना, इसकी कोई सेंस बनती नहीं है काफ़ी जगह। हाल ही में आपको बताया कि यूक्रेन समिट हुआ स्विट्जरलैंड में वॉर को ख़त्म करने के लिए।
उस समिट में रशिया को इनवाइट नहीं किया गया ना। वॉर किसके बीच में है? यूक्रेन रशिया के बीच में। सही जब बात आप रशिया को इनवाइट ही नहीं करोगे तो शांति समझौता कैसे होगा? कैसे होगा? सही यही बात बात है। है, जब अब उन्होंने इनवाइट नहीं किया तो अब फिर तुम्हें दो जनों के बीच लड़ाई हो रही है, तुम्हें समझौता कराने एक जना आया ही नहीं, तो फिर समझौता किस बीच के वही। करा रहे? किसके बीच में पहले समझौता सारे बाहुबलियों को बुलाओ तभी समझौता होगा आप लोग। ये सुलझाना ही नहीं चाहते ना। इनकी क्या है, अमेरिका में बहुत सारी उनकी फैक्ट्री है वेपन्स की, वेपन्स तो वो बस बेचते हैं, बस बेच पैसा रहे हैं। कमाते हैं। और उनको तो जब बढ़िया तक उनको यूक्रेन के पास पैसा है तब तक वो उसको वॉर चलती रहेगी। खूब पैसा बनाते हैं। ये बेच बेच के इन्होंने अफगानिस्तान में लड़ाई करा दी, सब कितनी जगह तो लड़ाइयाँ करा दी इन्होंने। पीस टॉक्स कैसे होंगी? और इसलिए इंडिया ने भी इन दी एंड यूक्रेन टॉक्स में प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं करी थी। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, तो इस सब का सोल्यूशन क्या हो सकता है? क्या इंडिया यूएस के रिलेशंस अब खराब होते रहेंगे? देखिए, नहीं। मेरा मानना है कि ये सब इलेक्शंस तक का आपको ये गेम दिखेगा। इलेक्शंस के ये नेता यहाँ के हो वहाँ के हो, इलेक्शन सब तक एक अब जैसे सब ही है। ड्रामा करते हैं, फुल नौटंकी वाली। बाद चीजें सब नेता बहुत एक जैसे ज्यादा हैं। बदलने वाली है। हाई ह्यूमन नेचर है वो, तो कहीं का भी इंसान हो वो सब। चांसेस हैं कि यूएस में आने वाले इलेक्शंस नहीं, डोनाल्ड मैं ट्रंप ऐसा नहीं हूँ। मैं ऐसा जीतेंगे, अनलेस मुझे अगेन देखो, अमेरिका की डेमोक्रेसी आज के समय बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, वायलेंट एक रास्ते पे भी जा रही है। ट्रंप पे अगर ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा, फिर से असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है, इस बार असैसिन सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मगर ट्रंप अभी के लिए जिस तरीके से चल रहे हैं, जेडी वैंस को इन्होंने बना दिया है अपना वाइस प्रेसिडेंट पिक। ट्रंप बनते हैं तो ट्रंप ने वाइस प्रेसिडेंट बना दिया है जीडी वेंस को। बाकी मुझे ट्रम्प की एक बात बहुत, उसके गोली लगी फिर भी वो मतलब हाँ, उसने बोला फाइट 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 फाइट। अड़ा तो वो मतलब वो एक तो मसीहा बन गया अब तो मस्त। अमेरिका में। वो जीत जाएगा, मेरे को लगता है वो जीतेगा। जीतना चाहिए प्रेसिडेंट उसे। जेडी वैंस होंगे वाइस प्रेसिडेंट। दोनों ये यूक्रेन की सरकार के बहुत बड़े आलोचक हैं। यूक्रेन को यूएस कुछ भी समर्थन नहीं देगा अगर ये दोनों पावर में आ गए। और अगर अमेरिका ने यूक्रेन को समर्थन नहीं दिया तो फिर तो रशिया अपना जो कब्जा है उसको हाँ। कब्जा लेगा और खत्म कर देगा। तो इंडिया पे प्रेशर छोड़िए, अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं, ऑल टुगेदर यूक्रेन रशिया वॉर लिटरली बहुत जल्द ये खत्म करने का प्रयास करेंगे ना। खत्म अगेन, नहीं होने, खत्म क्या हो ये जाएगा। वॉर वो जेन्युइनली आते खत्म खत्म कर हो पाएंगे या जाएगी, नहीं कर वॉर पाएंगे, भी दैट इज अ खत्म। डिफरेंट थिंग। बट डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच बहुत ही अलग होगी। विक्टर ऑर्बन जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा है कि ट्रंप के पास एक डिटेल्ड प्लान है कि किस तरीके से जल्द यूक्रेन वॉर खत्म करनी है। और फिर इवेंचुअली जो ग्रैंड प्लान था कि यूएस फोकस करेगा इंडो पैसिफिक पर, वहां पर ध्यान देना है। ये कहाँ यूक्रेन पे यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च रहा है, इट डजंट मेक सेंस। तो रशियन गवर्नमेंट को भी आप देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप के जो व्यूज हैं यूक्रेन को लेकर, उसका ये समर्थन कर चुके हैं। और साथ ही साथ जेडी वैंस जो डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इनके भी जो व्यूज हैं यूक्रेन को लेकर, इसे भी रशिया वेलकम कर रहा है। तो बिल्कुल आने वाले जो चुनाव है, यहाँ पर जो जीतता है इसका बड़ा इम्पैक्ट ना सिर्फ यूएस पर, पूरी दुनिया पे पड़ने वाला है। इंडिया पर भी जो प्रेशर है, आप कह सकते हैं, लिटरली गायब हो जाएगा। जो भी ये स्टेटमेंट्स आप देख रही हैं कि वॉर इंडिया से दूर नहीं है, और जो एनएसए कह रही है, सब कुछ, एवरीथिंग विल चेंज कंप्लीटली। तो आने वाला समय देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। अभी के लिए मैं कहूँगा रशिया ने फिर से जेन्युइन फ्रेंडशिप दिखाई है। यूएन सिक्योरिटी रशिया फ्रेंडशिप बहुत अच्छे से निभाता है और इंडिया भी काफी सपोर्ट करता है। अभी भी युद्ध चल रहा था तो अपन ने उनसे खरीदे तो उनकी इकोनॉमी को फायदा हुआ, कितना सारा अपन ने पेट्रोल, और अपन को भी फायदा हुआ, अपन को भी सस्ता पेट्रोल वगैरह मिल गया। काउंसिल का रशिया के प्रेसिडेंट साथ बनने के व्यवहार बाद भी भारत को ये लोग भूले नहीं हैं। इंडिया के जो इश्यूज हैं, ये ग्लोबली पूरी दुनिया के सामने रखे हैं कि इंडिया के साथ कमेंट में लिख दो रशिया इंडिया फ्रेंडशिप बॉन्ड, कितना लगता है। गलत किया जा रहा है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी आईक्यू का जो प्रतिज्ञा बैच है, तो सब जाके स्टडी आईक्यू के चैनल को भी सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और ऐसे लाइक ही जरूर करके जाना वीडियो। बिल्कुल लाइक करके जाना। और हमारे चैनल पे काफी डिफरेंट वेराइटीज के हम्म। वीडियोस आते हैं, फिल्म्स के, ट्रेलर्स के, मूवीज के, और फनी और भी मीम्स के reaction। भी, नॉलेजफुल वीडियोस भी। तो ऐसे वेराइटी ऑफ कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको किसी वीडियो पे रिएक्शन चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि हम इस टाइप का कंटेंट बनाएं। तो जिस टाइप का भी आपका सजेशन हो वो फटाफट हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।